मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज़्बेकिस्तान के फरगाना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर तैमूर वंश और चंगेज़ खान दोनों की वंश परंपरा से जुड़ा हुआ था। पिता की ओर से तैमूरी और माता की ओर से चंगेज़ खान की वंश रेखा में आता था। इसी वजह से उसके व्यक्तित्व में नेतृत्व, साहस और सैन्य कौशल की विशेष छाप दिखाई देती है। बाबर ने बहुत छोटी उम्र में ही राजनीति और युद्ध की चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया था। मात्र 12 वर्ष की आयु में वो फरगाना का शासक बना, परंतु उसके शासनकाल की शुरुआत ही संघर्षों और सत्ता हथियाने की कोशिशों से घिरी रही। समरकंद जैसे महत्वपूर्ण नगर पर कब्जा पाने के लिए उसे कई बार प्रयास करना पड़ा, लेकिन उसे स्थायी सफलता न मिल सकी। लंबे संघर्षों के बाद उसने मध्य एशिया को छोड़कर अपनी शक्ति का केंद्र काबुल को बनाया। काबुल पर नियंत्रण स्थापित करके उसने अपनी सैन्य क्षमता और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत किया। भारत की राजनीतिक स्थिति भी उस समय बिखरी हुई थी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोदी के अत्याचार और असंतोष के बीच बाबर को भारत आने का अवसर दिखाई दिया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने न केवल युद्ध में अपनी श्रेष्ठता दिखाई, बल्कि नए युद्ध कौशल जैसे तुलुगमा और अरबा यानी तोपों का प्रयोग को भी भारतीय युद्ध क्षेत्र में स्थापित किया। बाबर एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और प्रकृति प्रेमी भी था। उसकी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी यानी बाबरनामा विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। 1530 में आगरा में बाबर का निधन हो गया। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बना। बाबर ने अपने अपेक्षाकृत छोटे शासनकाल में भारत में एक नई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसे आगे उसके उत्तराधिकारियों, विशेषकर अकबर ने विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। बाबर की मुख्य पत्नी महम बेगम थीं, जिनसे उसका पहला बेटा हुमायूं पैदा हुआ। महम बेगम शांत स्वभाव की थीं और बाबर के कठिन समय में उनका हौसला बनी रहीं। बाबर की दूसरी पत्नी दिलदार बेगम से उसके बेटे कामिरान और हिंदाल मिर्जा पैदा हुए। उनकी बेटी गुलबदन बेगम आगे चलकर हुमायूं नामा लिखकर मुगल इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गईं। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। ये आक्रमण 1519 से 1526 के बीच हुए। शुरुआती 4 आक्रमणों में बाबर का लक्ष्य मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिमी भारत के क्षेत्र थे। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया। इस दौरान उसने बाजौर और भीरा पर हमला किया। इसके बाद 1520 से 1524 के बीच बाबर ने कई छोटे बड़े अभियान चलाए। इन अभियानों में उसने पंजाब के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अपनी स्थिति मजबूत की। अंततः 1526 में बाबर ने अपना सबसे बड़ा और निर्णायक आक्रमण किया। इस वर्ष पानीपत की पहली लड़ाई में उसका सामना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इसलिए बाबर का 1526 का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबर को भारत में मुख्य रूप से दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट अफगान सरदारों, विशेषकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बुलाया था। मुख्य कारण और निमंत्रणकर्ता: दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी से नाराज था और उसे सत्ता से हटाने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा, जैसा कि बाबरनामा में भी उल्लेख है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर भारत में स्थायी रूप से रहना चाहता था। दूसरी ओर राणा सांगा उत्तर भारत में राजपूत शक्ति को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने बाबर को भारत से निकालने के लिए एक विशाल राजपूत अफगान गठबंधन बनाया, जिसमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और कई राजपूत शासक शामिल थे। बाबर और उसकी सेना राणा सांगा की सेना का सामना करने के लिए फतेहपुर सीकरी के पास खानवा के स्थान पर पहुंची। बाबर ने खानवा के युद्ध के लिए आगरा को चुना और सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ वही तुलुगमा रणनीति अपनाई जो उसने पानीपत के युद्ध में अपनाई थी। कई शासकों ने राणा सांगा का समर्थन किया, जिनमें इब्राहिम लोदी, उनके छोटे भाई महमूद लोदी और अन्य राजपूत शासकों ने अपनी रेजिमेंट भेजकर राणा सांगा का समर्थन किया।
अंततः खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना पराजित हुई।